अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, आज हम आए हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े डिटर्जेंट प्लांट के ऊपर। और इसके अंदर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, अभी तक का मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई इससे बड़ा प्लांट होगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लांट है। 400 टन पर डे के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। आप कह सकते हैं कि स्प्रे ड्राइंग सिस्टम के ज़रिए लगा हुआ प्लांट है, जिसके अंदर एक स्प्रे ड्रायर सिस्टम के ज़रिए पहले बेस पाउडर बनता है, और फिर उसके बाद उसकी पोस्ट डोज मिक्सिंग होती है, और एक फाइनल एक प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। मतलब बाकी जो रॉ मटेरियल है, बेस पाउडर में बाकी सारे रॉ मटेरियल मिक्स करते हैं और अपने फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये बड़ा यूनिक और बड़ा ज़बरदस्त प्लांट है। ये इसके गेट के ऊपर हम खड़े हैं। बाकी इसके अंदर जाके ये यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो होगी, पहली यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो होगी ये, जो ये अपना स्प्रे ड्रायर के ऊपर होगी, स्प्रे ड्राइंग सिस्टम के ऊपर अभी तक की यूट्यूब के ऊपर ये पहली वीडियो है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और बाकी तफसील से आपको बताऊंगा कैसे बेस पाउडर बनता है, और स्प्रे ड्रायर के ज़रिए कैसे वॉशिंग पाउडर को बनाया जाता है। उसके सारे पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन होगी, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, और कौन कौन सी मशीनरी लगी होती है। तफसीलन इस पर बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, ये पाकिस्तान का अभी तक का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा प्लांट है। ये शायद इसके बराबर कोई होगा तो, लेकिन कैपेसिटी के लिहाज से बड़ा, सबसे बड़ा प्लांट है। चाइनीज़ ने ये पाकिस्तान में डिटर्जेंट का एक प्लांट लगाया है, और ये अपना ये तकरीबन 400 टन पर डे कैपेसिटी का प्लांट है। और इस प्लांट के अंदर ये स्प्रे ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पर वॉशिंग पाउडर बनता है। जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ अपने वीडियोस में कि इस तरह के प्लांट काफ़ी कॉस्टली होते हैं और महंगे होते हैं, और इससे प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी बनती है। तो जो ये वाला प्लांट है, इसके साथ जब आप बेस पाउडर के ज़रिए बेस पाउडर बनाते हैं और फिर उसके बाद फर्दर मिक्सिंग वगैरह करके वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, तो उससे आप जिस तरह की क्वालिटी आप चाहें उस तरह की बना सकते हैं। अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी बना सकते हैं, हल्की से हल्की क्वालिटी भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की रेसिपी है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त है और बड़ा यूनिक डिज़ाइन है। ये आप थोड़ा सा ये आप दिखाएं अपना, ये ये बिल्डिंग सारी बनी हुई है, वो स्प्रे ड्रायर है सामने। तो मैं अभी अंदर जाऊंगा। आपको प्लीज़ मुस्तफ़ा भाई, वो प्लीज़ टावर, वो स्प्रे ड्रायर है सारा, ऊपर साइक्लोन लगे हुए हैं, और पीछे उस तरफ वेयर हाउस है। ये इधर पैकिंग हॉल है इनका इस तरफ। और ये आपको मैं पूरा भी अंदर से जाके दिखाऊंगा। ये यूट्यूब के ऊपर ये स्प्रे ड्रायर की पहली वीडियो होगी इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान के अंदर। तो आपने साथ रहना है। मैं तफसील से बताऊंगा कि स्प्रे ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ज़रिए वॉशिंग पाउडर कैसे बनता है, कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। तो इस पर हम तफसील से इंशाल्लाह बात करते हैं आपकी। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बस आपको आइडिया, ब्लॉक डायग्राम, प्रोसेस डायग्राम बनी हुई है ये इस प्लांट की, स्प्रे ड्रायर की। तो इसके अंदर चूंकि लिखा तो चाइनीज़ में है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या है, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि ये ऊपर जो है मेरा ख्याल है रॉ मटेरियल स्टोरेज के, वो लिक्विड स्टोरेज के टैंक्स हैं। उसके बाद फिर नीचे ये वेइंग वेसल्स हैं, इधर से नीचे आता है, फिर इधर से ये रिएक्शंस होता है। रिएक्शन होने के बाद ये स्टोरेज वेसल है स्लरी की, ठीक है। सर उसके बाद फिर यहाँ से ये इधर मतलब ये एचपी पंप और एलपी पंप और डिसइंडिकेटर है, यहाँ से ऊपर जाता है नोजल्स के लिए, हाई प्रेशर लाइंस हैं। ये स्प्रे ड्रायर है, ये पूरा टावर है, ठीक है। इसके अंदर से ये स्प्रे होता है, और स्प्रे होने के बाद फिर आपके बाद यहाँ पर ये जो है ना, ये कन्वेयर है। ये कन्वेयर है पाउडर, यहाँ पर बेस पाउडर बनता है। बेस पाउडर बनने के बाद ये ऊपर सीधी लाइन जा रही है, ठीक है। ये एयर लिफ्ट है, इसको आप कह सकते हैं। फिर वहाँ से आगे ये आगे इधर मिक्सर्स वगैरह हैं, ठीक है। और ये आगे आगे ना पैकिंग की तरफ चला जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेस पाउडर कलेक्ट हुआ, यहाँ पर बेस पाउडर कलेक्ट होने के बाद इसके बाद फर्दर मिक्सिंग हुई, फर्दर जो ड्राई रॉ मटेरियल उनको मिक्स करने के बाद ये नीचे पैकिंग हो जाती है, ठीक है। और ये जो है ये फर्नेस है, ये फर्नेस है, यहाँ से हॉट गैसेस ली जाती हैं, यहाँ से टावर बॉटम से इधर बसल रिंग का पूरा एक स्ट्रक्चर बना होगा, इधर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिर ये ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर आईडी फैन लगे हुए हैं, वो उस तरफ आईडी फैन लगे हैं सब टॉप पे। तो यहाँ से हॉट एयर इधर ऊपर जाती है, यहाँ इस टावर में हीट ट्रांसफर होता है, और हीट ट्रांसफर के बाद आपके पास ड्राई पाउडर इधर कन्वेयर पे आता है। हॉट गैसेज ऊपर से एग्जॉस्ट हो जाती हैं, और वो इधर दो डस्ट कलेक्टर, इधर से ऊपर देखेंगे तो वो डस्ट कलेक्टर दो बने होंगे, ठीक है। वो बैक डस्ट कलेक्टर भी है, साइक्लोन डस्ट कलेक्टर भी है। ये मैं दोनों चीज़ें आपको ऊपर जाके ना टावर पे दिखाता हूँ। तो बाकी ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया।
तो ये बेस्ट तरीका होता है सर्फ बनाने का ना, स्प्रे ड्रायर के जरिए। इसके जरिए सर्फ, अब ये आर्जी तौर पे शट डाउन हुआ है प्लांट का। ये जो स्प्रे ड्रायर है चाइनीज का प्लांट था, बड़ा जबरदस्त प्लांट था, जैसे कि मैंने बताया बड़ा ह्यूज कैपेसिटी का प्लांट लगाया था और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने काम शुरू किया था पाकिस्तान में। बस ड्यू टू सम रीजंस दे कैन नॉट ऑपरेट इट एंड आर्जी तौर पर इसको भी शट डाउन किया गया, तो इंशाल्लाह दोबारा ये चलेगा। अच्छा, जब भी वॉशिंग पाउडर बनाया जाता है उसके अंदर पाउडर रॉ मटेरियल्स भी यूज होते हैं और लिक्विड रॉ मटेरियल भी यूज होते हैं। लिक्विड रॉ मटेरियल जो वॉशिंग पाउडर में यूज होते हैं उनके अंदर सल्फोनिक एसिड होता है, सोडियम सिलिकेट होता है, और तीसरा एक है मतलब 50% सोल्यूशन ऑफ कास्टिक, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन लिक्विड फॉर्म। तो ये तीन तरह के जो है वो इसके अंदर लिक्विड रॉ मटेरियल यूज होते हैं। तो लिक्विड रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए ये टैंक बने हुए हैं, ये आप देख लें, पूरी एक पूरा जबरदस्त किस्म का ये है सारा सेटअप बना है। और ये आर ओ, प्लीज कम। अच्छा, वाटर भी ज़ाहिर है यूज़ होता है इसके अंदर, लिक्विड जब स्लरी बनाते हैं तो क्योंकि इसको हाई प्रेशर पंप के जरिए स्प्रे करना होता है, तो जो वाटर यूज़ होता है उसके लिए देखें आरओ प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है, ये ताकि उसके वाटर के टीडीएस को कम करके उसको प्रोसेस में लिया जाए, जिससे अच्छी प्रोडक्ट बनती है, तक प्रोसेस में मसाइल कम आते हैं उससे। तो ये ज़रा है। अच्छा, लिक्विड रॉ मटीरियल को यहाँ से ऊपर पहुँचाने के लिए पंप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ से ये ऊपर जाएंगे वेइंग वेसल्स में, वहां पर उनका वजन होगा, फिर उसको हम वजन करके उसको फिर हम बैज प्रोसेस के जरिए एक बैज बनाएंगे और उसको फर्दर प्रोसेस में ले जाएंगे। तो ये तो होगी लिक्विड रॉ मटेरियल की बात। इसको हम कैसे लेके जाएंगे? पंप के जरिए ट्रांसफर करेंगे यहाँ से ऊपर। अभी ऊपर जाते हैं। और ये पाउडर रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए इधर लिफ्ट का इस्तेमाल होता है, कार्गो लिफ्ट का। वो कार्गो लिफ्ट भी आपको दिखा देते हैं। सारा वेयर हाउस है, इसके अंदर रॉ मटेरियल्स भी पड़े हुए हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स भी पड़ी हुई हैं उधर। काफी बड़ा वेयर हाउस बनाया हुआ है, आप देखें, प्लीज कम इधर से सारा दिखाएंगे। ओके, हाँ, ये कार्गो लिफ्ट्स हैं। ये कार्गो लिफ्ट्स हैं अपना। अब्दुल क्यूम भाई आ गए। ये देखें सारा चाइनीज में लिखा हुआ है। ये मतलब ये है कि बी सेफ, इंग्लिश में बी सेफ लिखा है, ऊपर चाइनीज में लिखा हुआ। अच्छा, ये कार्गो लिफ्ट्स हैं दो, एक ये है और एक वो है। अच्छा, इन दोनों लिफ्ट्स के जरिए सामान, जितने पाउडर रॉ मटेरियल्स हैं, वो ऊपर ले जाए जाते हैं। ये दीज आर लिक्विड रॉ मटेरियल स्टोरेज वेसल्स। यू कैन सी दैट इट इज रिटन सल्फोनिक एसिड। ये दिस इज द टैंक ऑफ सल्फोनिक एसिड। ओके, and these raw materials, these liquid raw materials are transferred from this place to above into the weighing vessels, where the weights of these liquid raw material is measured and after that sent to the next reaction vessel. Okay, and the remaining powder raw material are also sent to them. ठीक है ना, they are sent through cargo lift. Okay, okay, thank you. अच्छा, अब हम ऊपर जा रहे हैं टावर की तरफ। मैं आपको वेइंग वेसल दिखाता हूँ जहां पर वेट होता है और जहां पर फिर रिएक्शन होता है और स्लरी बनती है। ठीक है, आपको मैं वो चीजें दिखा देता हूँ। अच्छा, ओके, ये अब देखें, ये टावर बॉटम है, ये मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है। इधर ये एचपी पंप वगैरह लगा है, इस पे बाद में आते हैं, लेकिन अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर मैंने पहले आपको वेइंग वेसल दिखानी है क्योंकि हम तरतीब से आए ताकि आपको इजीली समझ लग जाएगी। तो रॉ मटेरियल जहां पर वेट होते हैं और जहां पर बैच बनाया जाता है स्लरी का, तो उस पे हम पहले हम उस तरफ जाएंगे, फिर आपको मैं नीचे लेके आऊंगा। ये देखें, ये लाइंस हैं जो नीचे से ऊपर आ रही हैं उन टैंकों से। ये सल्फोनिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मैंने बताया था, कास्टिक, जो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कास्टिक। ये प्रोसेस वाटर है, ये स्टीम लाइन है। स्टीम लाइन की भी जरूरत होती है क्रचर के अंदर। अगर आप सर्दियों में बाज का तो होता है, बैच को गर्म रखने के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है 4th या 5th फ्लोर पे आ गए हैं, काफी हाइट पे हम खड़े हैं। अब ये देखें, ये लाइनें यहाँ पर आई हैं। ये जो लिक्विड रॉ मटेरियल मैंने बताया था आपको, नीचे से ऊपर आए हैं, तो वो यहाँ से देखें, ये ऊपर से ना, ये अगर सारा देखें, लाइनें दिखाएं, ये ऊपर जा रहे हैं उस तरफ, सारा दिखाएं, उस तरफ, उस तरफ, ये वो सारी।
वो उधर जाके वेइंग वेसल्स हैं, फिर उनकी उनकी तरफ मैं लेके जाता हूँ आपको। तो दीज आर ब्रदर डियर मुस्तफा, दिस इज transfer lines, liquid raw materials transfer lines from bottom to here. That this area is used to weight the liquid raw materials. Okay, and in this these all these are vessels, and this is okay, this is अच्छा, these are tanks, ठीक है, okay, these are sulfonic acid high level tanks. Okay, you can see that, दिखाएं जरा, नजर उधर बस नजर आ रहा है, ऐसे क्लिक कर दिए करें ऐसे, ठीक है ना, ये नजर, अच्छा ओके, कम हियर, दिस इज सल्फोनिक, एंड इसके अंदर भी देख सकते हैं हम, it is, there is sulfonic present, you can see that, okay, ठीक है ना, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा, this okay, liquid alkali high level tank. Liquid alkali means sodium hydroxide, yeah, might be this is sodium silicate or sodium hydroxide. Process water, this is process water tank. Okay, नीचे से जो लिक्विड रॉ मटेरियल्स आया वो यहाँ पर हमने आके उसको स्टोर कर लिया। अब यहाँ से हम नीचे चलते हैं, मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको कि ये लिक्विड रॉ मटेरियल फिर आगे कैसे गया। ओके, ओके, लिक्विड रॉ मटेरियल का मैंने बता दिया आपको कि वो नीचे पंप के जरिए आए, और मैंने वो वैसलें भी, ऊपर वाली जो वैसलें थी स्टोरेज वैसल्स, उनका भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं हम पाउडर रॉ मटेरियल। ये कार्गो लिफ्ट है, ये और ये दो कार्गो लिफ्ट्स हैं, ये नीचे से आई हैं ऊपर, मतलब यहाँ से पाउडर रॉ मटेरियल ऊपर लाए जाते हैं, ठीक है, बाई पैलेट या बाई लिफ्टर मशीन के जरिए इनमें रखा जाता है, और लिफ्टर मशीन के जरिए फिर यहाँ से निकाला जाता है उन पैलेट्स को, पाउडर रॉ मटेरियल को, फिर इधर ले आते हैं हम। अब यू कैन सी दैट, इस इधर देखा जाए तो ये 4 स्टोरेज वेसल्स बने हुए हैं ये पाउडर को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर पाउडर रॉ मटेरियल अंदर डाले जाते हैं, ठीक है, ये स्टोरेज वेसल्स है नीचे, और ये ऊपर से ये देख रहे हैं लिफ्टें लगी हुई हैं। ये अगर बिग बैग्स हैं, अगर आपके पास 1 टन के बैग्स हैं, तो उनको भी इसके जरिए उठा के, मतलब इन ये 4 पॉइंट्स बने हैं, इनके अंदर डाला जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के हैं, बाकी नीचे जाके देख लेते हैं। इसमें एक में सोडैश होगा, एक में सोडियम सल्फेट होगा, तो और इस तरह के राम, बाकी और कोई जियोलाइट वगैरह अगर हो तो वो भी इसमें मैं देख लेता है नीचे जाकर टैगिंग। तो खैर ये हमारा है पाउडर फीडिंग टैंक्स, ठीक है, ओके, आई कैन एक्सप्लेन, ओके, नो मैं अब जरा इंग्लिश में बोलूंगा मुस्तफा भाई के लिए, या कोई और भी कोई जो उर्दू नहीं समझता तो उसके लिए होगा ये कि दिस इज द लिक्विड पाउडर raw material feeding area, we can say it. These are storage vessels of powder raw materials. Powder raw materials are transferred through the cargo lift and on this floor, and then after that these raw materials are shifted to here from manual lifter or motorized lifter. Then after that these raw materials are feed into these tanks, ठीक है, the small bags like 50 kg, they are manually they can be lift manually in this. Yes, of course, and also for this lift also. This lift is also for heavy materials, like if we have 1 ton bag, just like sodium sulfate is normally stored in 1 ton big bag, and this 1 ton bag can be feed into this vessel by these lifters above, okay, so that these lifters, okay, okay brother, do you have any question Mr. Mustafa? You understand?
ओके, यू अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, ये वही स्टोरेज टैंक्स हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है, ऊपर से डोजिंग होती है और ये यहाँ से भर दिए जाते हैं। तो ये पाउडर स्टोरेज टैंक्स हैं। ओके, अभी नीचे चलते हैं इसको, ये नीचे